राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चिंगारी को एक बार फिर से हवा दी जा रही है और यह काम इस बार विजय बैंसला कर रहे हैं, जिनके पिता लगातार गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते आए हैं और गुर्जर समाज के लिए आरक्षण की मांग करते आए हैं। अब फिर उसी धुरी पर चलकर विजय बैंसला गुर्जर समाज के लिए फिर से एक नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि सीएम भजन की प्रशासनिक समझ का क्या सबसे बड़ा टेस्ट आने वाले समय में होने जा रहा है। यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन 8 तारीख को प्रस्तावित उसका आह्वान विजय बैंसला ने किया है। हालांकि इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन जो आह्वान किया है, अब उसके बाद किस तरह की स्थिति 8 तारीख को होगी आने वाले समय में मालूम चलेगा, पता चलेगा। लेकिन इससे पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन में क्या कुछ प्रदेश में हुआ है वो सबने देखा है। तो क्या पहली बार मुख्यमंत्री के प्रशासनिक समझ का सबसे बड़ा टेस्ट होगा? दूसरा सवाल, गुर्जर समाज से खुला संवाद क्या सरकार करेगी? क्योंकि विजय बैंसला ने साफ तौर पर कहा है कि वो बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब जो होगा समाज के सामने आर पार होगा। तो क्या खुला संवाद के लिए सरकार तैयार होगी? तीसरा सवाल, सचिन पायलट पर भी समाज का दबाव है क्या? गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी, क्योंकि इस आरक्षण की आग में चाहे पूर्व की वसुंधरा सरकार हो, पूर्व की गहलोत सरकार हो, गुर्जर समाज की तरफ से तमाम सरकारों में बातचीत की गई, लेकिन इसका हल अभी तक नहीं निकला, समाधान गुर्जर समाज को नहीं मिला। ऐसे में सचिन पायलट, जो कि गुर्जर समाज में एक बड़े नेता हैं, क्या उन पर भी किसी तरह का दबाव है? और चौथा सवाल, किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होगा ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन अगर इस चिंगारी को हवा मिलती है तो? इन्हीं सवालों के जवाब जो हैं वो आज टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। मुद्दा वही है जो पिछले 2 दशकों से सियासत की नसों में गर्म खून की तरह बहता रहा, गुर्जर आरक्षण। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। तारीख 8 जून तय हुई है, जगह वही पीलूपुरा, जहां 2008 में कई लाशें इस आंदोलन में गिर गई थी। लेकिन अब चेहरे नए हैं, सरकार भी बदली है और रणनीति भी। भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए पहला बड़ा सामाजिक संकट है, जो सीधे उनकी राजनीतिक साख और प्रशासनिक क्षमता का टेस्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ विजय बैंसला अपने पिता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीतिक विरासत और आंदोलनकारी छवि को लेकर फील्ड में हैं। इस तरह से ये उनकी पॉलिटिकल रिडेम्पशन की कोशिश है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस आंदोलन की आंच सचिन पायलट जैसे गुर्जर चेहरों की सियासी लकीर पर भी क्या असर डालेगी? देखिए, लंबे समय से गुर्जर आरक्षण की मांग होती आई है, 20 साल, और अब तक इन 20 सालों में तमाम मांगे जो हैं अधूरी हैं। गुर्जर समाज की 2006 से चल रही इस लड़ाई ने और राजस्थान की हर सरकार को झकझोरा है, वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत तक। आंदोलन कभी रेल ट्रैक पर हुआ, कभी हाईवे पर, कभी विधानसभा के बाहर, कई बार समझौते हुए। लेकिन हकीकत यही है कि अब तक गुर्जर समाज को न तो मुकदमों से पूरी तरह राहत मिली और न ही संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण की जगह। 2019-2020 में गहलोत सरकार ने 5% आरक्षण एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के तहत देने की बात मानी, लेकिन समाज की माने तो यह पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। देव नारायण योजना, रोस्टर प्रणाली, बैकलॉग भर्तियां, हर फ्रंट पर सरकार की नाकामी की फहरिस्त, लंबी फहरिस्त गिनाते हैं गुर्जर समाज के प्रतिनिधि। दरअसल अब मामला ये गरमाया क्यों है? इस बार आंदोलन की आहट इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसे एक नए चेहरे ने नेतृत्व देना शुरू किया। वो है विजय सिंह बैंसला। ये वही नेता हैं जिन्होंने अपने पिता की मौत के बाद संघर्ष समिति की कमान संभाली, बीजेपी से टिकट भी मिला, चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। फिर इसके बाद उपचुनाव में उनको टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, तो बैंसला कैंप में नाराजगी बढ़ गई। अब उसी बैकड्रॉप में यह आंदोलन भी सामने आ रहा है।
विजय बैसला की राजनीति साफ है। सरकार से बंद कमरे में नहीं, खुले मंच पर बात होगी। सीधा दबाव और खुला संवाद, यही उनकी स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने साफ की। उन्होंने प्रशासन को भी यह संदेश दिया कि पीलूपुरा में महापंचायत टाली नहीं जाएगी, यानी सरकार के लिए नो एस्केप जोन विजय बैसला तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी सरकार का बड़ा ट्रायल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार किसी बड़े सामाजिक आंदोलन की चपेट में आ सकते हैं, और यह आंदोलन न सिर्फ उनकी प्रशासनिक समझ का टेस्ट होगा, बल्कि बीजेपी के वोट बैंक में गुज्जर समुदाय की भूमिका को लेकर भी नई बहस छेड़ सकता है। विजय बैसला का आंदोलन इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वो सिर्फ आरक्षण की मांग नहीं कर रहे, बल्कि पिछले सभी समझौतों की फहरिस्त खोलकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार चाहकर भी इसे नया मुद्दा बताकर नहीं टाल सकती। यह पुराना घाव है जिसे हर सरकार जिस पर सिर्फ पट्टी बांधती रही, लेकिन इलाज किसी ने नहीं किया। अब देखिए, सरकार के लिए तो यहां पर बड़े उनके प्रशासनिक समझ का टेस्ट होगा ही। सचिन पायलट के लिए भी यह एक अलर्ट है। सचिन पायलट गुज्जर समाज के सबसे बड़े और सबसे मान्यता प्राप्त चेहरे राजस्थान में माने जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि विजय बैसला के आक्रामक मूड में आने से क्या पायलट की सियासी जमीन पर सेंध लगेगी? पायलट की सबसे बड़ी पूंजी उनका गुज्जर समाज में प्रभाव है, लेकिन अब यही समाज खुलेआम बीजेपी की सरकार पर दबाव बना रहा है। अब सचिन पायलट इस पूरे आंदोलन से या इन बातों से अभी दूरी बनाए हुए हैं। उन पर उनकी तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि वो दोहरी चुनौती में फंस सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस की लाइन से बंधे रहना और दूसरी तरफ समाज के दबाव को फेस करना। अगर विजय बैसला इस आंदोलन से जन समर्थन जुटाने में कामयाब हो जाते हैं तो पायलट की पॉलिटिक्स में वैक्यूम बन सकता है, खासकर ग्रामीण गुज्जर वोटर्स के बीच। अब देखिए, सरकार की क्या उलझन है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सड़क, इसको भी समझते हैं जरा। राजस्थान सरकार के पास कई समस्याएं एक साथ इस वक्त आ खड़ी हुई हैं। अब देखिए, 5% एमबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की 50% कैपिंग की सीमा से टकरा चुका है। उधर कई मामले अभी कोर्ट में हैं जिनमें आरक्षण की वैधता को चुनौती दी गई है। मुकदमों की वापसी और सरकारी नौकरियों में गुज्जर प्रतिनिधित्व जैसी मांगे राज्य स्तर पर हल हो सकती है, लेकिन केंद्र के सहयोग के बिना वो 9वीं अनुसूची में शामिल कराना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी सरकार के पास लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रूम है, लेकिन समाज की अपेक्षाएं पूरे और ठोस एक्शन की मांग कर रही हैं। प्रशासन की प्लानिंग, उधर बैसला की रणनीति। प्रशासन की तरफ से अपील, वार्ताएं, संवाद, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन विजय बैसला के तेवर जो हैं वो साफ हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी टेबल टॉक से खत्म नहीं होगा। उनके लिए केवल आरक्षण नहीं, एक पॉलिटिकल री एंट्री की भी स्क्रिप्ट है। पीलूपुरा की जमीन का चुनाव भी प्रतीकात्मक है। किस तरीके से केवल पीलूपुरा को ही इस आंदोलन के लिए चुना गया। 2008 की हिंसा, 42 जाने और सरकार की झुकाव वाली पॉलिसी, सब कुछ जनता को याद है। अब वही जगह, वही मांग और नेतृत्व नया, लेकिन इसके पीछे विरासत कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की। इसका पॉलिटिकल मैसेज बिल्कुल क्लियर है, गुज्जर समाज पीछे नहीं हटेगा। अब राजनीति का नया समीकरण इसमें समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें बहुत साफ निकलती हैं। गुज्जर समाज अब अपने आरक्षण आंदोलन को केवल हक की लड़ाई नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जंग बना चुका है। राजस्थान बीजेपी को यह तय करना होगा कि विजय बैसला जैसे नेताओं को महत्व देकर समाज को साधना है या पुरानी राह पर चलते हुए से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मानना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी संकट कम नहीं है। अगर सचिन पायलट इस पूरे मुद्दे से दूरी बनाए रखते हैं तो उनके लिए एक साइलेंट डैमेज का कारण बन सकता है। और देखिए, क्या कुछ सरकार के लिए इसमें विकल्प हैं, क्या कुछ खतरे हैं। अगर सरकार कोई ठोस घोषणा नहीं करती तो आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है और वो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर समाज की नाराजगी, तमाम चीजों पर सरकार को घाव देगा। अगर पीलूपुरा में हालात बिगड़े तो 2008 की तरह सियासी और प्रशासनिक हानि होना तय है। अगर विजय बैसला को समाज का समर्थन मिला और सरकार झुकी तो वो 2028 तक अपने लिए सियासी जमीन पक्की
कर सकते हैं। टाइम का भी यहां पर बहुत बड़ा टेस्ट है। यह आंदोलन राजस्थान की मौजूदा सत्ता, विपक्ष और समाज तीनों के लिए लिटमस टेस्ट है। भजनलाल शर्मा के लिए पहला बड़ा आग का दरिया है। विजय बैंसला के लिए अपने पिता की राजनीतिक विरासत को फिर से जिंदा करने का मौका, और सचिन पायलट के लिए यह देखना जरूरी है कि कहीं उनकी सियासी जमीन पर कोई और तो कब्जा नहीं कर रहा। फिलहाल देखना यह भी जरूरी है कि क्या सरकार इस मामले पर सिर्फ फायर फाइटिंग करती है या भविष्य के लिए कोई ठोस नीति लेकर आती है। गुर्जर समाज की मांगे पुरानी है, लेकिन इस बार नेतृत्व नया है और मूड भी आक्रामक। इसलिए राजस्थान की राजनीति में इस बार सिर्फ आरक्षण नहीं, पोजीशनिंग की भी लड़ाई चल रही है। अब क्या विजय बैंसला इस आंदोलन के जरिए अपनी पोजीशनिंग कर पाएंगे, और अगर वो अपनी पोजीशनिंग करने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ा अलार्म है। सरकार को कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा और प्रशासनिक तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभाले रखना होगा। सरकार के लिए चुनौती यह भी है कि गुर्जर समाज की नाराजगी से या उस नाराजगी की तपिश सरकार पर न पड़े। सचिन पायलट के पास अपनी अलग चुनौतियां। सचिन पायलट इस पर क्या कहेंगे, क्या उनका रुख रहेगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।